ओम श्री साई राम। ईश्वर की वाणी। शांत रहते हुए सक्रिय बनो और सक्रिय रहते हुए शांत रहो। संक्षेप में कहें तो केवल धन कमाने के बारे में ही मत सोचते रहो। व्यायाम करो, पढ़ो, ध्यान करो, ईश्वर से प्रेम करो और हर समय शांतिपूर्वक कर्म करते रहो। सीखो कि शांत रहकर कर्म कैसे किया जाए और कर्म करते हुए भीतर शांति कैसे बनाए रखी जाए। ध्यान जैसी आध्यात्मिक साधना से जो शांति प्राप्त होती है उसे अपने दैनिक कार्यों में उतारो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थिर होकर कर्म करो, कर्म के फल का त्याग करो, सफलता और असफलता में संभाव रखो। यही मानसिक समत्व योग कहलाता है। सच्चे भाईचारे की प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें आपकी पितृत्व छत्र छाया में विश्व का एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बनाने में सहायता करें, जहां आपकी सत्यता हमारा नेता और मार्गदर्शक हो। वह हमें प्रेम पूर्ण भाईचारे में जीना सिखाए और हमारे शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास करने की प्रेरणा दे, ताकि आपके भीतर स्थित स्वर्गीय शांति का राज हमारे दैनिक जीवन के कर्मों पर प्रकट हो सके। हमें स्वस्थ, सक्षम और हर प्रकार से पूर्ण बनाइए, ताकि हम अपने सभी सांसारिक भाइयों को आपकी इस महान संतान के रूप में उनके सच्चे स्वरूप को प्रकट करने की प्रेरणा दे सके। हे स्वर्गीय पिता, आपका प्रेम हमारी भक्ति के मंदिर पर सदा प्रकाशमान रहे और हम सभी हृदयों में आपके प्रेम को जागृत करने में समर्थ हो। यदि तुम मोहन के आंतरिक मंदिर में ईश्वर से संपर्क और संवाद कर लेते हो तो तुमने जीवन जीने की सच्ची कला सीख ली तथा स्वास्थ्य, समृद्धि, बुद्धि, प्रेम और आनंद स्वतः तुम्हारे जीवन में जुड़ जाते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों के लिए स्वामी का मार्गदर्शन। उम्र 5 से 25 वर्ष। इस अवधि में बच्चे को सघन चरित्र निर्माण की शिक्षा मिलनी चाहिए। उसमें आध्यात्मिक आदर्श और अच्छे संस्कार दृढ़ किए जाने चाहिए। 25 से 40 वर्ष की उम्र। इस काल में व्यक्ति को परिवार और समाज के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। साथ ही आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए। उम्र 40 से 50 वर्ष। इस समय जीवन को कुछ शांत बनाना चाहिए। प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कला और विज्ञान की प्रगति से जुड़े रहना चाहिए और ध्यान में अधिक समय देना चाहिए। 50 वर्ष की उम्र में जीवन के अंतिम चरण में अधिकांश समय गहन ध्यान में लगाना चाहिए और प्राप्त ज्ञान और आध्यात्मिक के माध्यम से समाज और मानवता की सेवा करनी चाहिए। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।